हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। परसेंटेज चैप्टर जो हम मैथ में पढ़ रहे थे उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट जरूर देख लिया होगा। पहला पार्ट अगर नहीं देखा होगा तो मुश्किल हो जाएगी एक बार उनके लिए जिन्होंने कभी पढ़ नहीं रखा है। तो ये पार्ट देखने से पहले आप पहला पार्ट देखना, उसके बाद अगर पहले से देख रखा है तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना दोस्तों के साथ। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको उसी टाइम देख लो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सारे के सारे। देखो, मैं सारे क्वेश्चन लिमिटेड कर रहा हूँ, बहुत कम, और कोशिश यही हो रही है कि एग्ज़ाम में उसी तरह से क्वेश्चन मिल जाए। देखो, क्वेश्चन तो यार किसी भी तरीके के बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि तुम उसके कंसेप्ट सीख रहे हो क्या। वो तो कहीं से भी बन सकता, कैसे भी घुमा के सवाल बना देगा वो, है ना। तो वो एज इट इज़ मिलना तो फिर एक मुश्किल वाली बात हो जाएगी कि हाँ बिल्कुल वही सवाल मिल जाएगा जी जो मैं करा रहा हूँ। लेकिन सीखने को तुम्हें वो कंसेप्ट ज़रूर मिल जाएगा जो उस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा हो। चाहे तुम कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, CGL, CHSL, CPO, CGL का मेंस का एग्ज़ाम भी दे रहे हो, कोई सा भी UPP या UPSI का या SSC GD के कोई से भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। और एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये सरलीकरण का भी है। परसेंटेज आई है, सरलीकरण का है वैसे तो ये, लेकिन परसेंटेज का यूज़ हुआ है तो चलो इसमें भी कर लेते हैं। परसेंटेज भी एक कंसेप्ट है, जैसे कि एलिगेशन एक कंसेप्ट है, परसेंटेज भी एक कंसेप्ट है, चैप्टर भी है ना कुछ क्वेश्चन। लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें तो आसानी है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो 10,000 है, 33 से ही 1/3%। परसेंट की वैल्यू हमें पता है, 33 से ही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 0.15 मैंने ऐसे ही लिख दिया, और परसेंट हटाते तो बटे 100। मैंने उसमें वैल्यू क्यों नहीं लिखी, इसमें वैल्यू इसको, हाँ क्योंकि हमें पता था, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता था, और वैसे भी वो पॉइंट में दे रखा तो हमने इस तरह से लिख दिया भाई। ठीक है भाई, ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो यहाँ से हटा दिए, 4 जीरो से ये 4 जीरो हट गए, और 3 से ये 5, 15 चला जाएगा 5 बार, तो इसका आंसर आ गया 5। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में भी ये सवाल मिल जाएगा तुम्हें, और परसेंटेज चैप्टर का तो है ही क्योंकि इसमें परसेंटेज का यूज़ किया गया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है वैसे तो, सरलीकरण करना है बस। का की जगह बस गुणा का निशान लगाना है। 33 से 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। अब देखो, जो सवाल, जो कंसेप्ट हमने सिंप्लीफिकेशन में नहीं पढ़े होंगे, सरलीकरण में नहीं पढ़े होंगे, वो सब कहीं ना कहीं जाके आगे मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो वीडियोस जरूर देख लेना। वो सारी की सारी वीडियोस जो हमने डाल रखी है या पढ़ी हुई है पैट के एग्जाम के लिए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें, है ना। तो जितनी भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जब एग्जाम होगा तो सारा चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। एक और क्वेश्चन में कर देता हूँ इसके जैसा समझने के लिए। ये 500 का 20% का 25%। ठीक है, 500 का 20% का 25%। भाई इतनी बड़ी बात है नहीं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। का की जगह हमें गुणा का निशान लगाना है, और 20% की वैल्यू 1/5 होती है, और 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो ये चला जाएगा आपका 5 से चला जाएगा ये 100 बार, और 4 से चला जाएगा ये 25 बार, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 चौक 20 ऐसे कर सकते हो, 5 चौक 20। ठीक है, और 20 के 1 जीरो से जीरो उड़ जाएगा, और 2 से 50 25 बार चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल था, 2 सवाल थे सिंप्लीफिकेशन के, परसेंटेज का यूज़ था। बाकी हम करते हैं अपना पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड सवाल। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, ये पैट के एग्जाम के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया, बाकी पिछले कंसेप्ट से रिलेटेड हम सवाल करते हैं। उसमें हमने जो भी पढ़ा था देख लो जरा। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, पिछले जो हमने वीडियो में पढ़ा था। क्या देखना, एक संख्या, ऐसे मैं लिख देता हूँ, एक संख्या A B से, देखो इसमें सारी बातें बड़े ध्यान से समझना है यार। एक संख्या B से नहीं लिख रहा हूँ मैं, का लिख रहा हूँ, जरा दोनों में अंतर समझना। एक संख्या B का 80% है, 80% है, A जो है वो B का 80% है, तो B A का कितना परसेंट होगा, तो B A का कितना परसेंट होगा। एक तो सवाल ये प्रतिशत होगा, एक क्वेश्चन तो ये है। दोनों में अंतर समझ लेना यार, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ दोनों में अंतर। एक संख्या A B से 20%, अब मैं यहाँ पे अधिक लिख रहा हूँ, अधिक है। ठीक है, अधिक है,
चलो अभी इस वाले को वो हम बाद में करेंगे, अधिक है फिलहाल लिख रहा हूँ मैं। एक संख्या ए बी से 20% अधिक है, तो दोनों में अभी इसका सवाल को नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस दोनों की लाइन का मतलब समझा रहा हूँ क्या है। एक संख्या ए बी का 80% है, तो इस बात को समझ लो जरा, ए जो है वो बी का 80% है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, मैंने तुम्हें बताया था 100 पे जो भी वैल्यू होती, जो भी परसेंटेज होता है वो उसका मान उतना ही हो जाता है। 100 का 80% 80 होता है, ये बात तो हमें पता ही है। तो अगर बी 100 है तो 100 का 80% 80 ए हो जाएगा, बस खत्म हो गई बात। तो ए जो है अगर बी 100 होगा तो ए 80 हो जाएगा। लेकिन हमने एक कंसेप्ट सीखना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। 80% की वैल्यू हो जाती है 4/5, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था 5 का नीचे वाली का इतना प्रतिशत ऊपर वाला होता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, नीचे वाली का इतना प्रतिशत ऊपर आ रहा, तो 5 का 80% 4 होगा, ठीक है। तो अब जरा इस बात को समझ लेते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये है, अगर ये वाली 5 है तो b का 80% है, तो b अगर 5 है तो 5 का 80% 4 ए हो जाएगा, ठीक हो गई भैया इतनी बात। अब तुम्हें ये बताना b a का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखना जरा, पहले देखो जरा, बी ए का, तो मतलब बी पूछा है और ए का पूछा है, तो ए कितना है 4 है, तो यानी कि 5/4 का परसेंटेज बनाना तुम्हें। तो जरा देखो 1 + 1/4, 5/4 को ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/4, और 1 मतलब 100% हो गया और 1/4 मतलब 25% हो गया, तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं इसका आंसर 125%, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो 5/4 को आप ऐसे लिख सकते हो, उसने पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी 5 है और ए का पूछा है तो ए नीचे आ जाएगा 4, और 5/4 को ऐसे लिख सकते हो 1 सही 1/4 या 1 + 1/4, और 1 की वैल्यू 100% होती है और 1/4 की वैल्यू 25% होती है, तो 100 + 25 125%, तो जो बी है वो ए का 125% होगा, ठीक है। देखो जरा, ये तो ए बी का इतना प्रतिशत है, उसने पूछा एक संख्या ए बी से 20% अधिक है, इसका मतलब और समझ लो जरा, 20% की वैल्यू होती है 1/5, वही सेम कंसेप्ट है। तो अगर कोई संख्या 5 होगी तो 5 का 20% 1 होगा, ठीक है। और ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से, तो मैंने मान लिया बी 5 है तो 5 का 20% यानी कि 1 अधिक, तो ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो बी अगर 5 है तो 5 का 20% 1 होता है, 1 अधिक है ए बी से, तो 5 और 1 6, तो फिर ए 6 होगी। ये दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये बात जरा समझ लेना, ठीक है। उन दोनों लाइनों का मतलब समझ लेना, अगर ये मतलब समझ में आएगा तो फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे चल के, ठीक है। नहीं समझ पाओगे इन सारी चीज़ों को कि क्या करना है। तो एक संख्या ए बी का 80% है, 80% की वैल्यू होती है 4/5, तो अगर बी 5 है तो ए 4 होगा। तो बी उसने पूछा बी ए का कितना परसेंट होगा, तो बी 4 है और बी 5 है और ए 4 है, 5/4 मतलब 1 सही 1/4, और 1 की वैल्यू 100 होती है और 1/4 की वैल्यू 25 होती है, 125% इसका आंसर होगा। इस वाले की अगर हम बात करें तो एक संख्या ए बी से 20% अधिक है, इस लाइन का मतलब सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, और अगर बी 5 है तो 5 का 20% 1 होता है, 1 अधिक है, तो ए जो है वो बी से 1 अधिक है। अगर बी 5 लिया है तो 5 का 20% 1 अधिक ए हो गया, तो ए 6 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात, बस इतनी सी बात समझनी है, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो तब हम समझेंगे और बात को, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक सवाल और देख लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं यार सारी, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत सारी जगह यूज़ होने वाला है, केवल परसेंटेज में यूज़ नहीं होगा ये वाला कंसेप्ट, है ना, बहुत सारी जगह यूज़ हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। मैं हटा देता हूँ इसको। एक सवाल और करते हैं। एक संख्या ए बी का 80% की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है, 87.5% लिख देता हूँ। एक संख्या ए बी का 87.5% है, तो मुझे पता है 87.5% की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाती है 7/8। बताइए, हमने ये बात लिख रखी है ना, 12.5 का 7 गुना है, ये 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, उसका 7 गुना 7/8 हो गई, है ना। अब यहाँ पे 100 वाला कंसेप्ट दिक्कत कर देगा, है ना। अगर तुम यहाँ पे जो मान के चलते थे ए और बी में, ये 100 मान लो और इसको इतना मान लो, तो वो फिर यहाँ दिक्कत करेगा अब, ठीक है। तो नहीं तो फिर 187 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 87 से 1/2। अब सुनो जरा, नीचे वाली का इतना प्रतिशत ऊपर वाला होता है, बस इतनी बात समझ लो, ठीक है। तो अगर ये 8 है तो 8 का एक संख्या ए, ये वाली इस वाली का
87.5% है। तो वो वाली मैंने 8 मान ली, 8 का इतना प्रतिशत 7 होता है, तो ये वाली 7 हो जाएगी भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अगर वो बोलता अधिक है तो 7 अधिक में मतलब A 15 हो जाती, बस इतनी सी बात समझनी है। अगर वो बोलता कि A B का इतना प्रतिशत A B से इतना प्रतिशत अधिक है तो 8 में 7 जोड़ के फिर ये 15 हो जाती बस यहाँ। अगर वो पूछता इतनी कम है तो 8 में से 7 माइनस करके फिर ये 1 लिख देते, बस इतनी सी बात समझनी। क्वेश्चन आएगा तो और समझेंगे। वही बताना फिर से, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, सवाल वही है हमारे पास। तो बी कितना है 8 और सी एक ए का पूछा है, तो जिसका पूछा होता है वो नीचे, जिसका पूछा होता है वो नीचे, ठीक है। बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी है 8 और ए का पूछा हुआ है तो ए 7/7 आ जाएगा। 8/7 को अब तुम देखो डायरेक्ट करो, 1 सही 1/7, 1 की वैल्यू 100 और 1/7 की वैल्यू हमने लिख रखी है 14 सही 2/7 होता है, तो ये हो जाएगा 114 सही 2/7%। अगर ये बात समझ में आई हो तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बड़े सवालों के लिए, है ना। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ बस इस वाला, ठीक है। उसने पूछ रखा है, एक क्वेश्चन ये है, ए नहीं बी को लिख देते, बी ए का 125% है तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा, बस इतनी सी बात समझ लेते। ये भैया पैट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज चैप्टर है उसमें, है ना, तो उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, ठीक, जरूर देख लेना यार। बी ए का 125% है तो 125% की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है। ऐसे नहीं लिख सकते भैया 125 को 100 + 25, 100 की वैल्यू 1 और 25 की 1/4, या फिर ऐसे भी नहीं अगर तुम करना चाह रहे हो तो परसेंटेज हटा के बटे 100 लिखते हैं हम, काट लो इसको, 25 बन जाए 125, 25 चौका 100। तो B है A का, तो देखो जरा ध्यान से, 125% की वैल्यू 5/4 होती है, 4 का 125% 5 होगा। B A का, ये मैंने A लिख दिया, ये B लिख दिया, ये वाला इसका 125% है तो 4 का 125% 5 होता है, तो अगर A 4 होगा तो 4 का 125% 5, तो B 5 होगा क्योंकि B 125% है, ठीक है। अब उसने पूछा A B का कितना परसेंट होगा, तो A है 4 और B का पूछा है तो बटे 5, 4/5 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है, 80%। 80% इसका आंसर आ जाएगा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक। बिल्कुल सेम उल्टा है वो जो अभी हमने किया था, ठीक है। अब चलो और देख लेते हैं आगे अच्छे से सवाल, हटा देता हूँ मैं इसको, 1-2 सवाल और करते हैं। 125% की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बी ए का 70% लिख लो, चलो 70% है तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा, जल्दी से देख लेते हैं। 70% की वैल्यू 7/10 होती है, ठीक है भाई, ये हो गया 7/10, तो 70% की वैल्यू 7/10 होती है, ठीक है। और ये मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। अब उसने कहा बी ए का 70% है, यानी कि ये वाला है इसका 70%, इसका ए का, ठीक है। और हमें पता है 10 का 70% 7 है, 10 का, तो यहाँ पे 10 के साथ का लगा हुआ है, यहाँ पे ए के साथ का लगा हुआ है, तो जिसके साथ का लगा हुआ बस वो यही लिखते हो भैया, 10 हो गया ए। तो 10 का 70% 7 होगा, तो 10 का 70% 7 है तो B 7 होगा क्योंकि B A का 70% है। अब उसने पूछा है रिवर्स में, तो उसने पूछा है A B का कितना प्रतिशत होगा, तो A है 10 और B का पूछा है तो जिसका पूछा वो बटे में, इसको लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, 1 सही 3/7, 1 की वैल्यू तो पता ही है भैया 100 होगी, 100, और 3/7 की बात अब हम कर लेते हैं। जरा एक बात बताओ तो जरा भैया, यहाँ पे ये बात जरा ध्यान से समझ लेना यार, जैसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा यार, दिमाग की तो ज़रूरत है ना, ऐसे तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाले। अगर तुम्हें लगता है तो कुछ भी ना करना पड़े और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 3/7 देखो जरा, 1/7 की वैल्यू अभी पढ़ा हमने 14 सही 2/7% होती है, और हमें चाहिए 3/7 की, तो तुम यहाँ 3 की गुणा करोगे, 3/7 आ गया, तो भैया इधर भी 3 की गुणा करोगे, 14 × 42, और 3 की इसमें भी गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा आपके पास 3/7 की वैल्यू 42 सही 6/7। तो हमें पता है 1 की तो 100 हो गई और 3/7 की 42 सही 6/7, तो इसका आंसर आ गया 142 सही 6/7%।
बताओ तो जरा यार, ये बात समझ आ गई है क्या? ठीक है, 10/7 की वैल्यू पता समझ आ गई, 142 सही 6/7 कैसे हम निकालेंगे? नहीं भी नहीं आ रही ना तो भी ऐसा कर लो भैया, 10% बनाना 10/7 को तो गुणा 100 कर लो, फिर ये आ जाएगा 1000 और 1000 को फिर 7 से भाग कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे ना, इतना तो कर ही सकते हो, है ना? तो उसमें जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ जाएगी। इसमें देखो 10/7 1 सही 3/7 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 100 और 3/7 कैसे निकालेंगे? 1/7 से, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 और मुझे 3/7 चाहिए तो 3 की गुणा 14 × 42 और 6/7 हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गई बात। इसको मैं और हटा देता हूँ। अभी तक तो ये सारे वैल्यूज हमने की थी, ठीक है। अब हम कर रहे हैं जरा थोड़ा सा अधिक या कम वाले सवाल। उसने कह रखा है एक संख्या a है, ठीक है। अब जरा ये बात समझना, a b से, ठीक है, a b से 20% अधिक है, ठीक है। a b से 20% अधिक है तो भैया b a से कितना प्रतिशत? देखो जब ये वाली अधिक है इस वाली से तो ये वाली फिर कम होगी, कितना प्रतिशत कम है? एक तो सवाल ये है बी ए से, एक सवाल तो ये है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, और एक सवाल ये है बी ए का कितना प्रतिशत है, और एक सवाल मैं और लिख देता हूँ ए बी का कितना प्रतिशत है। यार ये 3 सवाल बन गए बस इसी एक लाइन से, ठीक है। एक ही लाइन दे रखी उसने, ए बी से 20% अधिक है और 3 सवाल बना दिए उसने, बी ए से कितना प्रतिशत कम है और बी ए का कितना प्रतिशत है और ए बी का कितना प्रतिशत है। 3 सवाल देखते हैं भैया जरा, ठीक है। तो पहले इस वाली लाइन का मतलब जो लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं। देखो समझ के करना ना सारी चीज़ें, तो भूलोगे नहीं, रट्टा मारोगे उस जगह, चलो भैया रट लो इन सब चीज़ों को, है ना, तो कुछ दिनों के बाद फिर भूल जाओगे। समझ के करो जरा इन सब चीज़ों को। देखो उसने कहा ए बी से 20% अधिक है, ये ए है और ये बी है, बस यहाँ लिख लो जरा भैया 20% की वैल्यू 1/5 होती है, नहीं होती कि 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है ना। तो उसने कहा ए बी से 20% अधिक है, बी से 20%, तो बी अगर 5 होगा तो 5 से 20% यानी कि 1 अधिक ए होगा, तो ए 6 होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ये आ गई भैया सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन इस लाइन से ये हमें पता लग गई, ठीक है। बी अगर 5 होगा तो 5 का 20% 1 होता है और 1 अधिक ए होगा, तो ए 6 होगा भैया, ठीक है इतनी बात। अब पहला सवाल उसने पूछा बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी यानी कि ये वाला इससे कितना प्रतिशत कम है। वैसे कम कितना है, देखो ये 6 ये 5, वैसे कितना कम है, 1 कम है। और किससे पूछा है, ए से 6, 1/6 की वैल्यू हमने बहुत पहले लिख रखी है, 16 सही 2/3%। अगर नहीं पता है ये बात तो बिल्कुल पिछली वाली वीडियो में देख लेना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक भी है यार, ये बेसिक है बिल्कुल हर चीज़ का, पूरे मैथ का बेसिक है, बस इतना समझ लो, कैलकुलेशन है पूरा का पूरा, है ना। तो इतनी सी बात, इसका आंसर हो गया पहले वाले का 16 सही 2/3%, बस इतनी सी बात देखनी है। फिर से देख लो जरा, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी वैसे कितना कम है, ए से 1 कम है, और परसेंटेज में पूछा है तो ए से पूछा है तो 1/6, ठीक है। 1 कम है 6 पे, 1/6 हो गया, और 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर इस वाले का तो हमने समाप्त कर लिया है, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये बी जो है वो इसका कितना प्रतिशत है, तो बी है 5 और ए का पूछा है तो 6, 5/6। अब यहाँ पे एक और बात, गुणा 100 कर लो, या तो एक तरीका आपके पास है परसेंटेज लाने के लिए, या फिर 1/6 जो वैल्यू होती है वो 16 सही 2/3 की होती है, ठीक है। तो हम देखो जरा ध्यान से ऐसे कर सकते हो, 1/6 वैल्यू होती है 16 सही 2/3% की। एक और तरीका बस ये है कि इसमें गुणा 100 कर लो, परसेंटेज लाने के लिए 100 करते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 करते हैं। 1/6 की वैल्यू इतनी है, हमें 5/6 की चाहिए तो 5 की गुणा कर लूँगा मैं यहाँ, तो यहाँ पे भी 5 की गुणा करोगे, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3 करोगे, ठीक है। इसको 10/3, अब ये देखो 10/3 एक बार और 3 बार और चला जाएगा, 3 तिया 9, 10/3 को आप 3 से ही 1/3 लिखोगे तो 80 ये है और 10/3 ये है। देखो फिर भी नहीं समझ में आ रही तो ऐसे देख लो भैया, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, होती कि नहीं होती। मुझे 5/6 चाहिए तो मैं 5 की गुणा कर लूँगा यहाँ,
5 की गुणा तुम यहाँ पे भी करोगे। देखो इसका मतलब ये है, मैंने हालांकि पिछली सब वीडियो में सरलीकरण में ये बात बताई थी, इसका मतलब है 16 + 2/3 भैया, ये मतलब है इसका। जब 5 की गुणा करोगे इसमें तो 5 की गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, ठीक है। तो ये होगा 16 पंजे 80 प्लस 5 दूनी 10/3, ये होगा। परसेंटेज तो चल रही, इसको फिर तुम हटा के एक बार और लिख सकते हो 80 + 3 सही 1/3, और 80 और 3 ये 83 सही 1/3% ये हो जाएगा भैया, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 80 और 10/3 को 3 सही 1/3, तो 83 यानी कि 83 सही 1/3%। तो बी जो है वो ए का 83 सही 1/3% है। कोई दिक्कत तो ना भैया, आसान है सारी चीज़ें यार, समझोगे तो फिर, है ना, नहीं तो फिर मुश्किल तो है ही हर चीज़ में। इतनी आसानी से तो कुछ चीज़ मिलने वाली नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। बड़ी मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है। मैं हटा देता हूँ इसको, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार वीडियो रिमाइंड करके देख लेना। चलो आगे करते हैं बात, मैं हटा दूँ। चलो भाई इस वाली लाइन को भी हटा देता हूँ। अब देखो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ये तो आसान ही है। ए यानी कि ये वाला, इसका कितना, अधिक उधिक नहीं पूछा, बस अधिक या कम नहीं पूछा, उसने पूछा ये वाला इसका कितना प्रतिशत है, तो ये 6 है, इसका पूछा तो /5, 6/5 को आप लिख सकते हो 1 सही 1/5, और 1 की वैल्यू 100 और 1/5 की वैल्यू 20, 120% हो जाएगा। तो इस वाले का आंसर 120%। इस वाले का आंसर 16 सही 2/3%। इस वाले का आंसर 83 सही 1/3%। 3 क्वेश्चन बना दिए उसने एक ही लाइन से, बस इतनी सी लाइन लिखी थी, और 3 सवाल इस तरह के पूछे जा सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस इतना समझ लेना कि कम और अधिक तो नहीं पूछा, क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ नहीं दे रखी है, ये बात समझ लेना। चलो 1-2 सवाल से और करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यार, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें सारी, है ना, अभी और समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन ये है, ए बी से 10% कम है, मैं कम लिख रहा हूँ यहाँ पे, कम है तो बताना। पहला क्वेश्चन ये है पहला क्वेश्चन ये है ए बी का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन इसी पे ये ए बी ए का कितना प्रतिशत है, और तीसरा क्वेश्चन है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है भैया, 3 सवाल ये दे रखे हैं, एक लाइन से उसने 3 सवाल बना दिए, ठीक है। ए बी से 10% कम है, पहले इस लाइन का मतलब समझ लो। 10% कम है भैया, 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो अगर कोई संख्या 10 होगी तो 10 का 10% 1 होगा, बस इतनी बात समझ लो यार, है ना। ये मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। ए है ना बी से 10% कम, तो बी अगर 10 होगा तो 10 का 10% यानी कि 1 कम, यानी कि 10 में अगर 1 कम है तो ए कितना होगा 9। ए है ना बी से कम, है ना, तो बी अगर 10 होगा तो 10 का 10% 1 होता है, और 1 कम ए हो जाएगा, तो ए 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गई बात। अब पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसने पूछा ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ये वाला इसका कितना प्रतिशत है, तो ए है 9 और बी का पूछा है तो वो है 10, ठीक है। और 9/10 वैल्यू होती है 90% की। अगर नहीं पता है तो ऐसे कर सकते हो, गुणा 100, 9/10 गुणा 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे और ये आ जाएगा 90, ठीक है। ऐसे भी अगर नहीं करना चाह रहे हो तो हमें पता है 1/10 वैल्यू होती है 10% की, और हमें 9/10 चाहिए, तो 9 की गुणा यहाँ करोगे तो इधर भी 9 की गुणा करोगे, और 10 गुणा 9 90%। क्लियर हो गई भैया इतनी बात। अब और देखते हैं इस तरह के सवालों को। भैया बहुत आराम से, बहुत ध्यान से मैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर तुम बाकी में सीखने वाले हो, लर्नर हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तुम्हें फिर कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। परसेंटेज ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आगे के लिए बेस के तरह काम करेगा ये चैप्टर, जैसे कि लाभ हानि हो गया, और
प्रॉफिट लॉस और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। मैं हटा देता हूँ इसको। अच्छा, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन ये है, बी ए का कितना प्रतिशत है भैया। ये वाला जो है ये इसका कितना प्रतिशत है, तो ये है बी 10 और इसका पूछा है तो 10/9, और 10/9 को 1 सही 1/9 लिख सकते हो, और 1 की वैल्यू 100 और 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9। ये याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, है ना। 4-5 बार लिख के देखना इन सब चीज़ों को। इसको लिख सकते हो 1 सही 1/9, और 1 की वैल्यू तो 100 ही होती है और 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9, तो ये हो जाएगा 111 सही 1/9%। ठीक है, तो बी ए का 111 सही 1/9% है। ठीक हो गई भैया इतनी बात। आगे चलते, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, अगला सवाल ये है। तो बी वैसे कितना अधिक है ए से, 1 अधिक है ना, परसेंटेज में पूछा है भाई ये कितना अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वैसे 1 अधिक है और ए से पूछा है तो 9, और 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9% होती है। ठीक है, तो बी जो है वो ए से 11 सही 1/9% अधिक है। समझ आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और 1-2 सवाल लेके इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, हटा देता हूँ मैं। ठीक है, कम अधिक की बात हमने कर ली थी। अब देखो जरा, एक सवाल ये है, ए बी का, ठीक है, 80% है। अब जरा समझना, यहाँ पे ए बी का 80% है, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, हालांकि ये हमने बात कर ली। अब देखो जरा, ए बी का 80% है, तो अब सुनते जरा। उसने पहला क्वेश्चन ये दिखा, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, दूसरी बात, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, और तीसरी बात, बी ए का, देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है सारे के सारे, तो मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो मैं इनको लेके चल रहा हूँ एक साथ ही। ठीक है, अधिक और कम वाले में हमें कंफ्यूजन होगा तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ए बी का 80% है, तो मैं यहाँ लिख दूँ भैया 80% जल्दी से। 80% की वैल्यू 4/5 है, तो ए और ये मैंने बी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ए और बी। ठीक, अब उसने कहा ए जो है बी का 80% है। 80% मतलब 5 का 80% 4 होगा, तो अगर बी 5 होगा तो ये 4 होगा। ठीक है, अब बस बात करते हैं ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो ये वाला इससे कितना प्रतिशत कम है, वैसे 1 कम है। किससे पूछा है, बी से पूछा है, तो 1/5, और 1/5 की वैल्यू 20% होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 20% इसका आंसर हो गया। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वैसे बी जो है ए से पूछा है ना, वैसे कितना अधिक है, 1 अधिक है, और किससे पूछा है, ए से, तो 4/4, 1/4 की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, 25% होता है। अब अगला क्वेश्चन, बी ए का कितना प्रतिशत है, और ये तो हमने पिछला क्वेश्चन कर ही लिया है, तो बी ए का, तो बी कितना है 5 और ए का पूछा है तो 4/4, 5/4 की वैल्यू होती है 125%। तीनों चीज़ों को देखो जरा, सारे सवालों को ध्यान से देख लेना क्या क्या पूछा हुआ है, अधिक और कम करके दे देगा वो। ठीक है, ये तो अभी तक हम 2 के बारे में बात कर रहे थे, अब हम 3 के बारे में बात करेंगे। 3 संख्या अगर होंगी तो मैं इसको हटा देता हूँ, और ये रही अगला सवाल आपका। जरा बड़े ध्यान से समझना यार, ए बी से ऐसे लिख दो, ए तथा बी, ये जरा ध्यान से समझना यार, ए तथा बी सी से नहीं लिख रहा हूँ, का लिख रहा हूँ, सी का क्रमशः 70% तथा 80% है। ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी सी का क्रमशः 70% तथा 80% है। अब सुनो जरा सवाल क्या, पहला सवाल, ए बी का कितना प्रतिशत है, एक सवाल। दूसरा सवाल, बी ए का कितना प्रतिशत है। तीसरा सवाल, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। अगला सवाल,
जितने पॉसिबल बन सकते हैं इस एक लाइन से मैं सारे सवाल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया, जितने भी पॉसिबल सवाल बन सकते हैं। ठीक है, उसने पूछा बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अगला सवाल सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, और एक और सवाल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अगला। ठीक है, ए सी से कितना प्रतिशत कम है। और एक लास्ट सवाल हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, बी सी से कितना प्रतिशत कम है। बस भैया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा बस सवाल में। इस टाइप के सवाल में जितने भी पॉसिबल सवाल बन सकते हैं वो हैं ये 8। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है जितने भी बन सकते हैं, इनसे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन इस टाइप में नहीं पूछा जाएगा। और इस टाइप के सवाल को बस यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, इसके बाद में ठीक है दूसरे टाइप शुरू करेंगे। पहला सवाल है ए बी का कितना प्रतिशत है, लेकिन ये बताने से पहले मैं लिख देता हूँ ए बी और सी का रेशियो क्या है। अब यहाँ पे एक बात समझनी हमें पड़ेगी, हमें पता है ए और बी सी से है ना, तो ए और बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए और बी जो है सी से 70% सी का और 70% और 80% है। तो मैंने सी को मान लिया यहाँ पे 100, और 100 का 70% 70 होता है और 100 का 80% 80 होता है। तो ए जो है अगर सी 100 होगा तो ए 70 होगा और बी होगा 80। ये बात हमने यहाँ पे कर ली, और 0 से 0 उड़ा दो तो ये रेशियो निकल के आ गया यहाँ पे 7, 8 और 10। अगर सी 10 होगा तो बी 8 होगा और ए होगा 7। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, देखो उसने कह रखा ए और बी सी का क्रमशः 70% और 80% है। सी का पूछा है ना, मतलब कहा है ना, तो जिसका कहा है बस उसको 100 मान लिया। तो सी का कहा है तो सी 100 हो गया। तो अगर सी 100 हो गया तो 100 का 70% 70 होता है, तो ए 70 होगा और बी 80% 80 हो जाएगा। क्लियर, रेशियो बनाया 7, 8 और 10। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या पूछा, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो देखो जरा भैया, ए बी का पूछा है तो 7 ए 7 है और बी 8 है। 7/8 की वैल्यू पूछी है उसने, और 7/8 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 87%। 87 सही 1/2%, क्योंकि 1/8 की वैल्यू होती है, हम पढ़ के आ रखे हैं भैया, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। और मुझे 7/8 चाहिए, तो 7 की गुणा यहाँ करोगे, यहाँ भी 7 की गुणा करोगे, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। या फिर ऐसे कर लो, 7/8 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 - 1/8 ऐसे लिख सकते हैं हम। और 1 की वैल्यू पता हमें 100 होती है और 1/8 की वैल्यू 12.5, तो 100 में से 12.5 माइनस करोगे तो ये 87.5% हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि तुम्हें ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 7/8 5/8 की वैल्यू ये पता होनी चाहिए, हमने लिख रखी है पिछली वीडियो में, चार्ट में बना रखा है। ठीक है, तो ये सवाल खत्म हो गया भाई। देखते ही 7/8 की वैल्यू 87.5% होती है। अब देखो देखते करेंगे बी ए का कितना प्रतिशत है। तो बी है 8 और ए का पूछा है तो 8/7। 8/7 को आप लिखोगे 1 सही 1/7, 1 की वैल्यू 100, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, तो उसको हम लिखेंगे 114 सही 2/7%। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नहीं आ रहा समझ में तो पिछले वाले सवाल देख लेना, वहां पे मैंने ये बात कर रखी है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है भैया, वैसे कितना कम है ए बी से, देखो जरा, ए 7 है और बी 8 है, कितना कम है वैसे, 1 कम है। किससे पूछा है, बी से, तो 1/8, 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो ए जो है वो बी से 12.5% कम है। ठीक है, अब अगला सवाल, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी वैसे कितना अधिक है ए से, तो ए 7 है और बी 8 है, तो 1 अधिक है ना, और ए से पूछा है तो 7/7, और 1/7 की वैल्यू अभी हमने करी थी 14 सही 2/7%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है भैया, बताओ तो जरा, सी ए से कितना प्रतिशत। तो सी 10 है और ए 7 है, तो कितना अधिक है वैसे, 3 अधिक है। कितने पे, 7/7 पे, और 3/7 की वैल्यू अभी हम देख रहे थे 14 सही 14 सही
2/7 1/7 की होती है, हमें 3/7 की, तो 14 42 और 3 दूनी 6, 42 से ही 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7 होती है और हमें 3/7 की चाहिए, है ना। मैं बार बार इसको नहीं बताने वाला, पीछे मैंने बता दिया था। सी बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताना जरा भैया, सी बी से कितना % अधिक है, तो ये बताना। वैसे कितना, देखो सी बी 8 है और सी 10 है, कितना अधिक है, वैसे 2 अधिक है। किससे पूछा है, बी से, तो 8, 2/8 मतलब 1/4, और 2/8 मतलब 1/4 ही तो होगा, और 1/4 की वैल्यू होती है 25%, तो ये इसका आंसर 25% आ जाएगा। सी बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका आंसर होगा 25%। आगे बात करते हैं, ए सी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए सी से कितना प्रतिशत कम है, वैसे कितना कम है जरा देखना। देखो इसको तो तुम वैसे भी कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है। देखो ए अगर सी का 70% है तो कम कितना है फिर 30%, ऐसे मत सोचो, चलो इतना कर लो। ए सी से कितना प्रतिशत कम है, ए 7 है और सी 10 है, तो कितना कम है, वैसे 3 कम है, कितने पे, 10 पे, और 3/10 की वैल्यू 30% होती है। ठीक है, तो 3/10 की वैल्यू 30% होती है। पूछा बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बी वैसे कितना कम है, देखो बी 8 है और सी 10 है, तो कितना कम है, वैसे 2 कम है, 2 कम है ना 10 पे, तो 2 कम है कितने पे, 10 पे। 2/10 की वैल्यू 1/5 और 1/5 की वैल्यू होती है 20%। इससे ज़्यादा कोई सवाल इस टाइप में नहीं बनने वाला भैया। ठीक है, ये बात बड़े ध्यान से देखते हुए चलना। अब मैं थोड़ा सा टाइप में इस वाले में और थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, जरा देखते हैं। मैं हटा देता हूँ इस सवाल को, एक बार देख लेना और सही करके कैसे कैसे हमने किया है। कैलकुलेशन पे बड़ा ध्यान देना यार। अगर तुम एसएससी के एग्जाम, तुम CHSL CGL के एग्जाम देने अगर जा रहे हो, ठीक है, CHSL के बालों की मैं बात कर रहा हूँ खास करके उनके लिए, अगर तुम इसका एग्जाम देने जा रहे हो तो कैलकुलेशन को बहुत अच्छा कर लेना, बहुत फास्ट करना। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अदरवाइज तो फिर पेपर छूट गया, और अगर पेपर छूट गया तो CHSL में तो बिल्कुल बाहर हो ही 100%। CGL में तो चलो अभी मेंस का कुछ चांस बन जाता है ना, तो उसमें कर लेंगे, लेकिन CHSL में अगर पेपर छूट गया है ना, तो फिर 100% चांस बाहर होने के हैं ही, उसकी मेरिट फिर बहुत हाई जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। तो कैलकुलेशन इंप्रूव करना भाई, ये स्पेशल बात मैं CHSL और CGL वालों के लिए बता रहा हूँ, MTS और CPO वाले के लिए बता रहा हूँ जो SSC के एग्जाम देते हैं। ठीक है, बाकी UPP UPSI और PET के एग्जाम वाले बच्चे जो है उनके लिए तो वो बहुत टाइम है, आराम आराम से भी अगर करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी फास्ट करना ही तुम है ना। चलो मैं हटा देता हूँ, सारी पूरी वीडियो देखे करो यार अंत तक, तब जाके कुछ बेनिफिट होगा, है ना। एक दिमाग में बात ये आती है भाई, ये चलो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ये तो किसी भी चैनल से पढ़ लेंगे, किसी भी नामी ग्रामी टीचर से पढ़ लेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से ही पढ़ लो। लेकिन देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जीरो से स्टेप बाय स्टेप चल रहा है भाई, जीरो से भी नहीं, माइनस से चल रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, है ना। वहाँ पे वो क्या करते हैं, बस आए सीधा अपना PDF लेके 4 5 10 12 क्वेश्चन और करा कुरा के चले गए, उसके पीछे के क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है ना, वो बस तुम रट्टा मारोगे, फिर उसके बाद नया सवाल बनेगा तो मुश्किल से ही फिर कर पाओगे, है ना। तो चलो देख लेते हैं, हटो। देखो भैया, अगला सवाल ये है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, AB का 25% है, AB का 25% है, ठीक है, तथा CB का 25% है, लिख दिया मैंने। चलो ऐसे कर लो, AB का 25% तो छोट कम हो गया, कुछ और लिख लेते हैं, 80% लिख लो। AB का 80% है तथा CB का 90% है। ठीक है, CB का 90% है। फिर से वही वाले सवाल जो अभी हमने लिखे थे देख लेते हैं। पहले जरा इस लाइन का मतलब समझ लो जरा, पहले इस लाइन का मतलब क्या है। AB का 80% है, तो देखो 3 है, AB और C। पहले तो सबसे पहले ये काम कर ले करो, 3 है तो ABC लिख लिए यहाँ पे, है ना। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे कैसे करें। देखो हमारे पास 2 तरीके होते हैं इस सवाल को सोल्व करने के, एक तो 100 मान के और एक फ्रैक्शन वैल्यू मान के। उस टाइम दिमाग ना ये नहीं, अब देखो कुछ सवाल तो 100 मान के जल्दी हो जाते हैं और कुछ सवाल फ्रैक्शन मान के जल्दी हो जाते हैं,
जाते, तो दिमाग वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाता जब एग्जाम में एकदम रैंडमली क्वेश्चन मिलता है कि 100 मान के करूँ कि फ्रैक्शन मान के करूँ। तो भाई उस टाइम अगर देखो दोनों तरीके सही हैं, 100 मान के करोगे तो उसमें कुछ वैल्यूज देखो, अगर फ्रैक्शन वैल्यू है 87.5% है ना, इस तरह की वैल्यू 37.5%, तो फिर उसको फ्रैक्शन से ही करना, और अगर पूरी वैल्यू है 90, 80, 70% है तो फिर 100 मान के ही करना, ठीक है, क्योंकि 100 पे डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दिमाग वहाँ पे सोच नहीं पाता कि मैं फ्रैक्शन से करूँ कि 100 मान के करूँ, है ना, एकदम से। तो देखो जरा ध्यान से, ए बी और सी की बात, ए बी का 80% है तो बी का है ना 80% ए, तो जिसका है बस उसको 100 मान लो। बी का है तो मैंने बी को 100 मान लिया, और बी का 80% तो 100 का 80% 80 होता है, तो ए 80 होगा, ठीक है। अब देखो जरा, सी बी का 90%, तो सी जो है बी का 90, और बी माना हमने 100, और 100 का 90% तो 90 होगा भैया, ये रहा। अब बस इसके जीरो हटा लो, ये जीरो और ये जीरो, तो रेशियो जो बने वो 8, 10 और 9 बने, ठीक है भैया, 8, 10 और 9 रेशियो बन गए, यानी कि अगर ए 8 होगा तो बी 10 होगा और सी 9 होगा। और सवाल ये है अब हमारे पास कि सी बी से कितना प्रतिशत कम है, ए सी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बस मैं, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बस ये 3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहीं से समझ लेंगे सारी बातें, ठीक है। तो जरा बताओ तो जरा भाई क्या होगा इसमें, सी बी से कितना प्रतिशत कम है, जरा बताओ तो। सी बी से, तो सी बी से कितना प्रतिशत कम है, तो वैसे कम कितना है, 1 कम है ना, 1 कम है कितने पे, 10 पे, तो 1 कम है 10 पे, तो 1/10 और 1/10 वैल्यू होती है 10 पे, तो सी जो है वो बी से 10% कम है, ठीक है। तो सी बी से 10% कम, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो आगे, ए सी से कितना परसेंट कम है, तो ए 8 है और सी 9 है, तो वैसे कितना कम है, ए सी से 1 कम है, और सी से परसेंटेज में पूछा तो 1/9, और 1/9 की वैल्यू क्या है, सही है 1/9% होती है। तो ए जो है वो सी से कितना परसेंट कम हो गया, 1 कम है 9 पे, और 1/9 की वैल्यू क्या है, सही है 1/9% होती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना, देखो सी ए से, तो ए है 8 और सी है 9, कितना अधिक है, वैसे 1 अधिक है, और किससे पूछा है, ए से, तो 1/8, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। समझ पाए भैया इतनी बात, इससे ज़्यादा इस सवाल में बस अब एक टाइप और जो बच रहा है ना, वो क्या है उसको देख लेते हैं, है ना। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। एक सवाल में बस ये है, ए बी का बी से लिख दो, ए बी से 25% अधिक है, ठीक है, ए बी से 25% अधिक है, तथा ए बी से, तथा बी सी से, अब जरा समझना ध्यान से, बी सी से 20% अधिक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, ठीक है, ये सवाल जब आ जाता है, बस ये इसका लास्ट टाइप है, इस तरह के टाइप में ये लास्ट सवाल है, ठीक है। देखो जरा, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है, बस इसमें अधिक की जगह कम और कर देगा, बस अगले टाइप में अधिक यहाँ पे लिखा हुआ तो वो ये भी तो कह सकता कम है ना, तो ए बी से 25% कम है, ये भी कह सकता है। और यहाँ देखो किस तरह से सवाल बना देगा, एक तो यही हो गया, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 20% अधिक है ना। एक सवाल ऐसे बना देगा, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 20% कम है, एक जगह अधिक और एक जगह कम, फिर यहाँ पे कम यहाँ पे अधिक कर देगा, फिर दोनों जगह कम कम, है ना। 4 तरह के सवाल बना देगा, यहीं पे खत्म हो जाएगी बात। लेकिन हमने जो कंसेप्ट सीख रखा, एक ही कंसेप्ट से सारे सवाल खत्म होंगे। देखते हैं, ए है, बी है और सी है, 3 ही तो है, ए बी सी, पहले इसको लिख लेंगे। इस बार सवालों में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ठीक है। मैं तो कह सकता हूँ फिजिको पैड के एग्जाम में आने की इसकी संभावना है 99%, ठीक है, 99% इसकी पैड में आने की संभावना है, ठीक है। इस तरह के सवाल में अगर उसने थोड़ा सा लेवल बढ़ा के सवाल रखे तो। चलो देखो, ए बी से 25% अधिक है, देखो तो जरा यार, 25% की वैल्यू होती है 1/4, ए अधिक है बी से, तो
4 का 25% 1, तो अगर B 4 होगा तो 4 का 25% 1 अधिक तो A 5 होगा। ये बात ज़रा ध्यान से समझ लो यार, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं। आगे क्या लिख रखा उसने, B C से 20% अधिक है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। B है अधिक C से, तो अगर 5 का 20% 1 होगा तो C अगर 5 होगा तो 5 का 1% अधिक तो B 6 होगा, फिर 6 होगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है और 1 अधिक अगर तुम करोगे 5 में तो 6 हो गया, तो B 6 होगा तो C 5 होगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे B 4 है, यहाँ पे 6 है, तो बराबर कर लेंगे। अब दो तरीके तुम्हारे पास, देखो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख लो, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिख लो, ठीक है। लेकिन हम एक काम ये कर लेते हैं, 4 और 6 बराबर हो जाएंगे कहाँ पे जाके, 12 पे जाके। देखो B को बराबर करना ना, देखो भाई B तो यहाँ 4 है या 6 है, अब अलग अलग तो नहीं हो सकता, B तो एक ही होगा ना, तो बराबर कर लेंगे, बराबर होंगे 12 पे जाके। तो इसको मुझे 12 बनाने के लिए यहाँ मैं 3 की गुणा करूँगा, इसको 12 बनाने के लिए यहाँ 2 की गुणा करूँगा, तो अंदर भी करोगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। ये रेशियो बने भैया इनके, A B और C के रेशियो ये बने। तो A अगर 15 होगा तो B 12 होगा और C 10 होगा। अब जो भी सवाल पूछे, एक सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछ लिया उसने कि A C से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। A C से, तो A वैसे 15 है और C 10 है, तो वैसे कितना अधिक है, वो 5 अधिक है। और किससे पूछा है, C से, जिससे पूछा है वो बटे में कर देंगे। 5/10 मतलब 1/2, और 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 50%। तो A जो है वो C से 50% अधिक है। खत्म हो गई बात। और देखते हैं एक सवाल, वो ये भी पूछ सकता है। अगला सवाल मैं लिख देता हूँ इसमें, C A से लिख लो, C A से कितना प्रतिशत कम है, ये सवाल पूछ लेगा ऐसे। तो C A से कितना प्रतिशत कम है, C A से, ये दोनों सवाल मैंने इंपॉर्टेंट है बिल्कुल जो लिखे हैं, क्योंकि देखो A और B का रिलेशन तो यही दे रखा है। अगर A B के बारे में पूछता तो केवल इस लाइन से खत्म हो जाती बात, B और C के बारे में पूछता तो इस लाइन से खत्म हो जाती। लेकिन उसने पूछा A और C से, तो A और C से अगर पूछा है तो हमें A और C के रेशियो चाहिए होंगे, और A और C मिलेंगे किसके थ्रू, और वो B के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो A और C B के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो A और C का रेशियो B के अकॉर्डिंग बनेगा। तो B अगर 12 होगा तो A 15 होगा और C 10 होगा। अब सवाल बना दिया उसने, C A से कितना प्रतिशत कम है, तो C 10 है और A 15 है, वैसे कितना कम है, 5। और किससे पूछा है, A से 15। 5/15 मतलब कितना हो गया, 1/3, और 1/3 की वैल्यू होती है 33, सही 1/3%। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ तक, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं यार, ये बहुत ही बेसिक से सवाल हैं, इनको समझना, बार बार देखना वीडियो को, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज बस इनको निपटा देना है, आज के बाद इन्हें बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। कितनी बार करना है, देखो तुम कितने बड़े बड़े टीचर से पढ़ लो भाई, जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे समझोगे नहीं एक एक चीज़ को। मुझे पता है क्या दिक्कत तुम फेस कर सकते हो, इसलिए मैं उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल 0 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो ज़रूर देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, और भाई बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ठीक है, घंटी दबा लेना, बटन दबा लेना उसका, ताकि नई वीडियो जब अपलोड हो तो वो आपको पता लग जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। परसेंटेज के लिए जरूर देख लेना पिछली वाली और ये वाली वीडियो, अगर कुछ सीखना है तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।